नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करते हैं संसद के विशेष सत्र की मांग अब और तेज हो गई है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर के एकाएक रुक जाने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार ये दावे करने की उन्होंने धमकाकर भारत और पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए मजबूर किया। ये एक बड़ा सवाल है जिसके बाद सभी के मन में ये जानने की इच्छा है कि आखिर ऐसा ऑपरेशन सिंदूर के बीच में क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर को एकाएक बीच में रोक दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप लगभग अब तक 15 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रहे इस ऑपरेशन को फोर्सफुली रुकवाया है। इसी के चलते कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के 16 घटक दलों ने संसद की कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के विशेष सत्र को बुलाने और पहलगांव आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। समझने वाली चीज ये है कि अब चूंकि सीडीएस का बयान विदेश से आ चुका है, सीडीएस कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि कितने हमारे विमान गिरे, लेकिन यह जरूरी है कि क्यों गिरे। बिल्कुल सवाल वाजिब है कि क्यों गिरे। और फिर उन्होंने कहा कि हमने कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी जिसको हमने रेक्टिफाई किया और उसमें सुधार करने के बाद हमने दोबारा से ऑपरेशन किया और हम उसमें कामयाब रहे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऑपरेशन होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस होता ही है। चाहे यदि हम युद्ध करेंगे तो 4 उनके मारेंगे तो हो सकता है 1 हमारा भी मरे, हो सकता है ना मरे, लेकिन कुछ नुकसान दोनों तरफ होता है। लेकिन यदि सरकार उसको छुपा कर बैठ जाए तो ऐसा क्या है जो सरकार लगातार छुपाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने जब इस सवाल को पूछा था तो राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त बता दिया गया था। आप वो तस्वीर आपको देखेंगे स्क्रीन पर कि राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तानी अधिकारी के साथ जोड़कर दिखाई जा रही थी। समझने वाली चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी क्या चीज है, या पूरी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह क्या चीज छुपा रहे हैं, गृह मंत्री हैं, ऐसी क्या चीज छुपा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की यदि वो लीक हो गई तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नंगी हो जाएगी, या ऑपरेशन सिंदूर की ऐसी कौन सी हकीकत है जिसको वो सार्वजनिक तौर पर खुले पटल पर नहीं लाना चाह रहे। लेकिन संसद के विशेष सत्र की मांग अब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो या कोई भी पार्टी हो, सब की मांग है अब संसद के विशेष सत्र होना चाहिए और सारी बातों पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। और यहां तक कि सांसद राम गोपाल कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि किन देशों ने हमारा समर्थन किया। एक भी देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आया। बिल्कुल पूरे इसमें देखा गया, पूरे युद्ध में देखा गया जिस तरीके से चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, टर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, कुछ मुस्लिम मुल्कों ने भी खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन भारत के साथ कोई भी देश खुलकर खड़ा नहीं हुआ इजराइल को छोड़कर। तो समझने वाली चीज ये है कि ऐसी कौन सी नीतियां अपना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि पूरा देश अब अलग थलग पड़ने लगा है। यही कारण है कि संसद के विशेष सत्र की मांग अब और तेज हो जाती है। वहीं शिवसेना के संजय राउत कहते हैं कि क्या उन्होंने तंज कसा है पूरी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की भारत की सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या अब संसद के विशेष सत्र के लिए भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जाके कहना पड़ेगा? क्या वो आदेश करेंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे? क्या वो आदेश करेंगे तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में सभी बातों को खुलकर विस्तार से चर्चा करेंगे, सभी सवालों के जवाब देंगे? क्योंकि सवाल बहुत हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जब पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो गया था, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया था, तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि हमें हिंदुस्तान को अलग अलग देशों में अपना डेलीगेशन भेजकर अपनी सफाई देनी पड़ रही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, कैसे किया, क्या किया। हमें क्यों सफाई देनी है? हमें नहीं देनी भाई सफाई। यदि हम पे कोई हमला करेगा तो हम स्वतंत्र हैं कि किसी उससे बदला लेने के लिए, तो हम सफाई देते फिर रहे हैं। हमारे साथ हमारा सबसे करीबी देश रशिया खुलकर साथ नहीं खड़ा हुआ।
हमारे साथ इजराइल को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जो खड़ा हुआ हो। और फिर भारत के सीडीएस बयान देते हैं, हिंदुस्तान में नहीं देते, हिंदुस्तान के बाहर देते हैं, कि जब उनसे कोई एक रिपोर्टर पूछती है कि आखिर कितने आपके फाइटर प्लेट्स गिरे, तो उन्होंने कहा कि नंबर वैल्यू नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। आप देख सकें के लिए बयान को सुन लीजिए। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was down? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. उन्होंने कहा कि ये मैटर नहीं करता कि कितने गिरे, ये मैटर करता है कि क्यों गिरे। और उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से हमारे प्लेन्स गिर गए, जिनको हमने रेक्टिफाई किया, सुधार किया, और इनमें उसके बाद दोबारा से 7, 8, 9 को हमने हमला किया, 7, 8, 9, 10 को हमला किया, और 10 तारीख को जो हमला किया वो हमने बहुत तेजी से किया, बड़ा हमला किया, जिसके बाद तुरंत बाद हमें सीज फायर कराना पड़ा। और ये सीज फायर उसके तुरंत बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने कहा नहीं, सीज फायर करो, क्योंकि भारत ने जो आखिरी हमला किया वो बहुत तेज था, बहुत तर्रार था। और पूरा देश जब साथ में है, पूरा विपक्ष जब साथ में है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं, अमित शाह जी ने भी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैंने युद्ध विराम करा दिया है। और उसके बाद भारत की सेना, भारत की तरफ से घोषणा होती है। यह बेहद ही शर्मनाक है कि हमारे देश के आंतरिक मुद्दों पर, आंतरिक डिसीजंस को हमें दूसरे देश के राष्ट्रपति बताते हैं। इस पर विशेष सत्र की मांग बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। 200 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिन्होंने लिखित तौर पर चिट्ठी दी है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी विशेष सत्र नहीं बुलाते हैं, और यदि नहीं बुलाते हैं तो क्या कारण है। ये सवाल है जिस पर आप अपनी राय लिख के भेजिएगा, हमें कमेंट्स कीजिएगा। क्या विशेष सत्र होना चाहिए, और विशेष सत्र यदि होना चाहिए तो उसमें क्या सवाल पूछे जाने चाहिए, इन सवालों को हम तक पहुंचाइए, जिससे कि हम इन सवालों को आगे तक पहुंचा सके। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि मैं बेबाक अंदाज में आप तक ये खबर पहुंचाता रहूं। नमस्कार।